लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। एनसीईआरटी ने 9वीं की किताब में आपातकाल के चैप्टर को शामिल किया है। एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह पहली बार है जब कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में आपातकाल पर एक अलग चैप्टर जोड़ा गया है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब देश ने हाल ही में 1975 में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने को याद किया है। आपातकाल पर अध्याय को किताब में लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। शुक्रवार को 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिला अधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी व्यापार पास जारी किए जाएंगे। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया है कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन इस वर्ष 1 अक्टूबर को किया जाएगा। मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का कार्य भी 24 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची 3 अगस्त को प्रकाशित होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि पंजाब के 1.84 करोड़ मतदाताओं में से 86% से अधिक का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। जिन मतदाताओं का सत्यापन अभी नहीं हुआ है, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली यह पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत के कोने कोने को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नागर विमानन मंत्री ने कहा है कि भारत में आप चाहे जिस शहर में रहते हो, आप अपने शहर से ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू कर सकते हैं। एयर इंडिया द्वारा संचालित यह पहली इजी कनेक्ट सेवा है। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। आवर्जन संबंधी औपचारिकताएं भी प्रस्थान बिंदु पर ही पूरी हो जाएंगी। उन्होंने सामान की दोबारा जांच कराने या बार बार प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली नगर निगम बड़े मार्केट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद अपनी पार्किंग में ईवी चार्जिंग हब बनाने की तैयारी कर रही है। इनमें फास्ट और स्लो दोनों तरह के चार्जर लगे होंगे और लोग अपने इलेक्ट्रिक कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर को चार्ज कर पाएंगे। एक हब में 25 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट होंगे। इन हबों की खासियत यह होगी कि यहाँ सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि एक साथ कई गाड़ियाँ चार्ज हो सकेंगी। साथ ही यहाँ बैटरी बदलने की सुविधा भी मिलेगी। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। नाम बदलने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर अभी तक सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जून माह के शुरुआत में यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद से मध्य प्रदेश में राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस छिड़ गई थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।